कि ये इशू क्यों है कि आप 9 मई कहते हैं लेकिन किसी को सजा नहीं हो पाई। दो चीजें हैं, एक तो लोग ये समझते हैं जो सिस्टम में मौजूद हैं, वो ये समझते हैं और शायद किसी हद तक जायज भी हो कि जो जुडिशल सिस्टम है उसमें बड़ी हिमायत मौजूद है। अडयाला जेल वाले कैदी नंबर जो 495 उनका कैदी नंबर हो गया, हम मुसलसल 804 कहते हैं इमरान खान। और दूसरा ये है कि प्रोसिक्यूशन वीक है थोड़ी। ये अच्छा। तस्लीम करते हैं कि प्रोसिक्यूशन वीक है और उन खामियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। उसी तनाजुर में जब हम मूव करते हैं तो चीजों को सुनते सुनते ये समझ में आई कि शायद कोई रावलपिंडी साजिश केस, अगरतला साजिश केस, इस तरह की कोई चीज जो है ना, वो कहते हैं इतला ये है जो जो मेरे पास एक इतला है वो जब नुसरत साहब की कल मेरी गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने सिर्फ मुझे इतनी ही बात बताई जितनी वो अधूरी उन्होंने छोड़ दी। मेरे साथ एक और दोस्त भी एम बी सुमरो वो भी थे। मैंने उनसे कहा कि जी इसकी बुनियाद शायद वो इतलात है जो इस्लामाबाद में जेर गर्दिश है कि कुछ नई एविडेंस जो है वो इन्वेस्टिगेटर्स को मिली है। वो अच्छा। एफआईए को मिली है, वो आईबी को मिली है, वो इस्लामाबाद पुलिस को मिली है, वो किसी और दूसरी एजेंसी को मिली है, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतलात ये है कि कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है वो मिली है जिसकी बुनियाद पर यह समझा जा रहा है कि शायद साइफर के मामले में या 9 मई के मामले में या हो सकता कोई और मामला हो, लेकिन इमरान खान के खिलाफ कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस सामने आएगी कि फिर इमरान खान के लिए बचना जरा मुश्किल हो जाएगा। जी, रियासत का मामला इसलिए भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि यहाँ पर जिस तरह रावलपिंडी साजिश केस का तस्करा आया रहा है, तो रावलपिंडी साजिश केस क्या था? उसके अंदर कुछ आला फौजी अफसरान थे, कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे, जर्नलिस्ट थे, कुछ सिविलियंस थे, जिन पे ये इल्जाम था कि इन्होंने एक पूरी साजिश तैयार की है कि हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए, और ये 1951 में हुआ था। और उसके नतीजे में फिर कम्युनिस्ट तहरीक है सारी की सारी, जो मूवमेंट है या जो कॉमरेड्स थे, उन पे बड़ी सख्ती आई थी। तो अब इसी पैटर्न को अगर हम डिस्कस करें और उसको हम अप्लाई करें पीटीआई के ऊपर, अभी भी जो माहौल नजर आ रहा है उसमें कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, हो सकता है कुछ सहाफी भी हो, कुछ आला फौजी अफसरान भी हो, कुछ सियासतदान भी हो। तो ये कॉम्बिनेशन तो वही बनता नजर आ रहा है। अगर हम इस चीज को उस जानिब लेके चलते हैं तो डेफिनेटली अभी तक तो रियासत के किसी इकदाम से ऐसे नहीं लगता कि वो इस हवाले से किसी नरमी बरतने की पोजीशन में है या कुछ ऐसा सोच भी रहे हैं। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो उनके ऊपर कोई दबाव भी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक भी नहीं है कि जिसकी वजह से उन्हें अपना फैसला बदलना पड़े। और दूसरी बात जो यहाँ पर हम एक दफा पहले भी प्रोग्राम में कर चुके हैं, इसमें हमने अदालती मुकदमात की सुस्त रवि की बात की थी। तो डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट को भी इस चीज का एहसास है कि ये सारा मामला ठोस कानूनी बुनियादों पर करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर मामला यही है कि ये चीजें आला अदालतों में जाकर वहां से उनको शक का फायदा मिल जाएगा। तो इन दोनों चीजों को सामने रखते हुए जब हम देखते हैं तो पता ये चलता है कि रियासत कुछ ऐसा बंदोबस्त करने जा रही है कि जिसके अंदर कानूनी बुनियादें भी हों, ठोस शवाहिद भी हों, ताकि उससे फिर तहरीक इंसाफ का या उनके बानी इमरान खान का कोई देरपा बंदोबस्त किया जा सके। और ये पहली दफा उनका और चीफ जस्टिस काजी फैसला का आमना सामना होगा, क्योंकि जस्टिस काजी फैसला 2014 से सुप्रीम कोर्ट में है। कभी मैंने नहीं देखा कि किसी केस में इमरान खान और उनका आमना सामना हो, और इमरान खान उनके टेनोर में बड़ा टफ टाइम काजी फैसला साहब ने देखा। जी एक डॉक्यूमेंट भी है उनके हवाले से कि वो इमरान खान के मुतल्लिका केसेस ना सुने। लेकिन ये मामला जरा नैब लॉ अमेंडमेंट का है, और बहुत से लोग इसमें कह रहे हैं कि जी क्या अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गई तो कल कोई और भी लोगों को फिर और प्रिजनर भी डिमांड करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी ये अच्छी प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट इस वजह से कि इस वक्त मेजॉरिटी जो है लोग इस अमेंडमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई अपोज करने वाला नहीं है। तो इमरान खान एक बड़े स्टेक होल्डर हैं, तो उनको सुना जाएगा। और अब देखना है कि क्या वो 10 महीने में कुछ सीखा है उन्होंने, या अभी भी वो वही उस बयानिए के साथ हैं कि ये चोर डाकू वाला। ये असल चीज है जो मेरा ख्याल है कि मेरे लिए तो ये है कि जब वो आएंगे, क्योंकि जी नैब जी जो है ये इसकी पोलिटिकल जो है पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है। और इमरान खान साहब से भी सवाल होगा कि आपके दौर में भी जवेद इकबाल साहब ने जिस तरीके से नैब को चलाया और जिस तरीके से वो
भी उसमें ज्यादा कहते हैं कि पीएम ऑफिस कंफ्यूज था। तो क्या ये सवाल होगा जजेस की तरफ से, क्योंकि ये जो बेंच है ये वो बेंच है जिसका बड़ा वाज़ेह माइंड है कि ये अमेंडमेंट को इंडोर्स करे। ये किसी भी सूरत में भी इन जजेस के व्यूज जो पहले से हमें पता है और जो आज के रिमार्क्स में आए ये अमेंडमेंट को सपोर्ट करेंगे और कहेंगे कि पार्लियामेंट का इख्तियार था और नैब का कंडक्ट इस मुल्क में ठीक नहीं रहा। अब इमरान खान